अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अरसलान बुखारी एडवोकेट है। और पाकिस्तानियों, क्या हाल हैं आपके? सबके खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि इन इंतखाबात के बाद जो है वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला सकें। लेकिन आज हम एक ऐसे सवाल पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमें या जो नई हुकूमत आई है या आना चाह रही है उसके सामने किस किस्म के चंद जो हैं वो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो वो एक मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जिनके अंदर नई पॉलिटिकल पार्टी जो बनकर आई है उसके सामने किस किस्म के चैलेंजेस हैं। एक तो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का चैलेंज उनके सामने है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चैलेंज उनके सामने है, सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, मतलब गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखे होंगे सिक्योरिटी के हवाले से। और सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज जो है वो उसके चैलेंजेस जो हैं वो नई हुकूमत जो बन रही है उसके सामने हैं। तो इन चैलेंजेस को वो किस तरह फेस करते हैं ये अब देखा जाएगा। कि पहले एक पब्लिक जो है वो रुझान ये था कि उन्होंने एक मखसूस पार्टी को जो है वो वोट देकर जिताने की कोशिश की, जो ना हो सका। तो लेकिन अब हम कुछ मखसूस चैलेंजेस को जो है वो सामने रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये हुकूमत इस चीज़ को फ़ेस कर सकती है, और इन चीज़ों को फ़ेस करने के बाद और जो फ़ैसले उनको करने पड़ेंगे उनके बाद क्या वो अपनी अवामी मकबूलियत जो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा जो है मज़ीद उसको वो एक जैसे कि कह सकते हैं कि गड्ढे में गिर जाएंगे। तो उसमें जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी को जो चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो एक मतलब मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें पाकिस्तानी जो अभी जो रियासत है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, मुआशी तौर पे बदहाल है, और इंतहाई जो है वो महंगाई बढ़ गई है, और जो कर्ज़ों के मामलात हैं, मतलब आईएमएफ को हमने इस साल कर्जा जात की जो किस्तें हैं वो भी अदा करनी हैं, जो अवाम पाकिस्तान ने अदा करनी हैं, और जिसके बोझ तले वो मज़ीद दबेंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चीज़ें बड़ी जो हैं वो सख्त हैं और इनके बारे में संगीनी से जो है वो सोचा जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले कई अरसे से, बल्कि दहाइयों से पाकिस्तान जो है वो सियासी जो है वो इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है, जिसके अंदर मुसलसल वो फ्रीक्वेंटली जो है वो डाउन 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 जा रहा है। जो अब नई गवर्नमेंट है, अब देखते हैं कि वो कैसे कंसेंसस जो हैं वो इस अपने काम करने के हवाले से दूसरी पार्टीज़ के साथ अपनी कंसेंसस किस तरह रखते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। इसके साथ आगे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी जो है वो किया गया है, सामने आए हैं कि ईरान की तरफ से बलूचिस्तान में एक अटैक हुआ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर एक जो है वो कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मतलब ईरान ने क्लेम किया कि कुछ जो है वो उनको मतलूबा शख्स थे जिनको हलाक किया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें कुछ जो है वो पाकिस्तान की स्टेट को भी कुछ लोग रिक्वायर्ड थे जिनको ईरान में हमने जो है वो हलाक किया है। तो इस किस्म की जो है वो चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक तो जो दहशतगर्दी है, और एक मजहबी इंतहा पसंदी है, और दीगर जैसे जराइम हो रहे हैं आजकल, उनका भी जो है वो उनको सामना होगा। अब देखेंगे कि वो इसको किस तरह जो है वो टैकल करते हैं और अपने शहरियों को किस तरह से जो है वो महफूज रखते हैं इन तमाम सिक्योरिटी चैलेंजेस से। इसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि इस दफ़ा सर्दी का जो मतलब विंटर्स जो थे वो कई हद तक सख्त थे, और पंजाब में तो बहुत ही वल्नरेबल हालात थे धुंध की वजह से, स्मोग और स्मोक की वजह से। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको किस तरह जो है वो देखते हैं, किस तरह स्टेप्स लेती है वो गवर्नमेंट
और कैसे जो है वो चेंज करने की कोशिश करती है। इन क्लाइमेट चेंजेस को वो किस तरह से जो है वो इनके इफ़ेक्ट्स को किस तरह से वो बर्दाश्त कर सकती है और उसको चलाने की कोशिश करती है। उसके बाद जो है वो इन तमाम चैलेंजेस को हुकूमत जो भी बनेगी वो किस तरह से जो है इनको फेस करेगी, और इस पॉलिटिकल पार्टी जो ये नहीं आएगी ये इन चैलेंजेस को किस तरह एड्रेस करती है और इनको जो है वो सॉल्व करने, रिज़ॉल्व करने के लिए क्या इक़दामात करती है, और आवाम के लिए क्या उनको जो है वो मुश्किल फ़ैसले जो अभी वो करना कहते हैं सो कॉल्ड मुश्किल फ़ैसले हुकूमतों को करने पड़ते हैं, और जिनके नतीजे में अवाम पाकिस्तान जो है वो बोझ बर्दाश्त करती है। अभी जैसे कि IMF के कर्जा जातों की किस्तें भी हमने इसी साल अदा करनी होंगी, और वो जो एक महंगाई का एक जिन आएगा तो उसको कैसे अवाम पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगी, और हुकूमत जो है वो अवाम पाकिस्तान को किस तरह फैसिलिटेट करती है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं, इनको अब देखते हुए आप आगे चलें और सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी जो मामलात हैं उन पे आवाम को चाहिए कि वो गहरी नज़र रखें और देखें, और जिन लोगों ने इन पार्टीज़ को वोट दिए हैं उनका तासुर क्या आता है और वो इस चीज़ को कैसे समझते हैं। तो ये सारा चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी और इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो हम आपके सामने कुछ तज्ज़िये लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो डिस्कशन हम करते हैं वो दूसरे लोगों, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।